Hello everyone. Today we will discuss one more topic, RRBs, Regional Rural Bank. So student, in this session we will cover history, objectives, functions and problems of RRBs, Regional Rural Banks. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चैप्टर में जो इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, बैकग्राउंड ऑफ RRBs इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ RRBs, मेजर प्रॉब्लम इसकी क्या है एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री देखें इसके बारे में, तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखा जाए तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ श्री एम नरसिम्हम. तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो RRB की कमेटी का रिकमेंडेशन किए थे वो एम नरसिम्हम थे. कमेटी and regional rural bank came into existence through regional rural banks ordinance on 26 सितंबर 1975. तो ये ऑर्डिनेंस जो निकला था वो 26 सितंबर 1975 को निकला था. कमेटी की रिकमेंडेशन किसकी थी? एम नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन थी. और फर्स्ट टाइम पे कितने RRB 5 RRB जो इस्टेब्लिश्ड हुए थे वो हमारे हुए थे 2 अक्टूबर 1975 इन द बर्थ डेट ऑफ एम के गांधी. ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है. तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बन गए. किसने कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया? एम नरसिम्हम कमेटी थी. ऑर्डिनेंस कब आया? 26 सितंबर 1975 को आया. एंड 5 RRB इस्टेब्लिश हुए फर्स्ट टाइम पे 2 अक्टूबर 1975 को RRB का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. और इसमें जो प्रथम था वो प्रथम के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था. पहला जो था वो हमारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सिंडिकेट बैंक से अटैच था. ये भी कभी कभी पूछता है किस बैंक से अटैच थे. तो प्रथम ये हो गया. नेक्स्ट हमारा गोरखपुर में था तो SBI से था. थर्ड हमारा गौर ग्रामीण बैंक था वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मालदा वेस्ट बंगाल में. फोर्थ जो था हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि PNB से अटैच था और भिवानी हरियाणा में इस्टेब्लिश हुआ था. फिफ्थ हमारा जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक जो कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जयपुर में इस्टेब्लिश हुआ था. अगर इसका रीजनल रूरल बैंक्स RRBs आर लोकल लेवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो आपको ऑलरेडी पता है कि जो RRB हैं वो लोकल लेवल पे वर्क करते हैं एज ए रूरल लेवल पे, जहाँ पे बहुत कम बैंक अवेलेबल होते हैं. फार्मर की नीड को फुलफिल करने के लिए इन बैंकों को इस्टेब्लिश किया था. ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. दे हैव बीन क्रिएटेड विद ए व्यू टू सर्व प्राइमरली द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. तो इनका जो इस्टेब्लिशमेंट करने का मेजर जो एम था वो रूरल एरिया को फाइनेंशियल या क्रेडिट सपोर्ट देना. India and the basic banking and financial services. However, RRB may have branches set up for urban operation and their area of operation may include urban area too. तो उसके बाद इसको अर्बन एरिया में भी इंक्रीज किया गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? RRB also perform a variety of different functions such as providing banking facility to rural and semi-urban area, carrying out government operation like distribution of wage of मनरेगा workers, डिस्ब्यूर्समेंट ऑफ पेंशंस एंड प्रोवाइडिंग पैरा बैंकिंग फैसिलिटी लाइक फैसिलिटी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स. तो इसका जो मेजर फंक्शन क्या है कि ये रूरल और सेमी अर्बन एरिया में जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं जस्ट लाइक मनरेगा का जो भी वर्कर होते हैं उनको जो वेज मिलती है वो RRB में इनके अकाउंट ओपन होते हैं. ये हो गया. जो पेंशन मिलती है जस्ट लाइक ओल्ड एज पेंशन हो गई, ये सब पेंशनें हो गई, तो इन सब पेंशनों को इस बैंक में इनके अकाउंट ओपन रहते हैं. और जस्ट लाइक पैरा बैंकिंग उनको क्रेडिट की डेबिट की ये सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे? पहला क्या है? टू डेवलप रूरल इकोनॉमी थ्रू क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी. तो रूरल इकोनॉमी को क्रेडिट प्रोवाइड करा के उसको इंक्रीज करना उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में. सेकंड क्या था? टू इंक्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड आर्टिसियन इन विलेज. तो स्मॉल लेवल के जो भी इंटरप्राइज जो वहाँ पे छोटे स्मॉल लेवल के आर्टिसियंस है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करा के उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना. थर्ड क्या है? टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ वीकर सेक्शन ऑन प्राइवेट मनी लेंडर टू फिल द गैप क्रिएटेड बाई moratorium on borrowing from private money lenders to make background and tribal area economically better by opening bank branches to help the financially poor people in meeting out their consumption needs. तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे. जैसे उसके बाद क्या था कि वीकर सेक्शन मनी लेंडर पे डिपेंड रहता था तो वो ज़्यादा उनसे इंटरेस्ट लेते थे. तो RRB के आने की वजह से इस गैप को भी फुलफिल हो गया. और जो ट्राइबल एरिया हैं उन वहाँ पे क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता था तो वहाँ पे RRB के इस्टेब्लिश होने थे, वहाँ पे भी उनको ईजिली अब क्रेडिट मिल जाता है. फंक्शनिंग ऑफ RRB. ईच ब्रांच कैन सर्व ए पॉपुलेशन ऑफ रफली 20,000 पीपुल. मतलब एक जो ब्रांच है वो मिनिमम जो है रफली अगर एक आइडिया देखा जाए तो 20 के मतलब 20,000 लोगों को कवर करती है. द ऑपरेशनल एरिया ऑफ ईच RRB इज 1 or 2 डिस्ट्रिक्ट. तो मतलब इसकी जो ऑपरेशनल एरिया होती है 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट तक होती है. द कास्ट ऑफ ऑपरेशन यूजर चार्ज आर लो एज कम्पेयर टू द कमर्शियल बैंक.
यहाँ पे जो यूजर से कास्ट लिया जाता है जैसे लाइक अकाउंट ओपन करने के लिए जो अदर भी चीज़ें का, तो वो बहुत कम लिया जाता है इन कंपेरिजन कमर्शियल बैंक के। रीजनल रूरल बैंक्स वेयर कंसीव्ड एज ए लो कॉस्ट इंस्टीट्यूशन हैविंग ए रूरल इथोस, लोकल फील एंड प्रो पुअर फोकस। तो वो उनके कंडीशन को समझते हैं, इस वजह से उनसे लो कॉस्ट इन कंपेरिजन टू कमर्शियल बैंक या इंस्टीट्यूशन के अदर जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं उनसे कम लेता है। आरआरबी हैव सिंप्लीफाइड प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटी इन गिविंग एग्रीकल्चरल फाइनेंस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ श्री बलदेव सिंह वर्किंग ग्रुप। तो आरआरबी ने जो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए कुछ विदाउट कोई फॉर्मेलिटी को कवर किए हुए भी बलदेव सिंह वर्किंग ग्रुप था उन्हें सजेस्ट किया था, तो उनके बेसिस पे इन्होंने प्रोवाइड किया आरआरबी ने। नेक्स्ट, आरआरबी यूज लोकल लैंग्वेज इन देयर ट्रांजेक्शन। तो आरआरबी अकॉर्डिंग टू जो हमारे फार्मर होते हैं या जो उसके अकाउंट होल्डर होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी लैंग्वेज के हिसाब से वो ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कराता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मेजर प्रॉब्लम और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरआरबी में जो शेयर होता है वो अगर 50% हमारा देखा जाए तो 50% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 35% जो होता है वो जो हमारा स्पॉन्सर बैंक होता है उसका होता है शेयर इसमें, एंड 15% होता है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35 स्पॉन्सरिंग बैंक एंड 50% स्टेट गवर्नमेंट का। इसकी प्रॉब्लम क्या है, आरआरबी हैव वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। पहला क्या है, इसकी लिमिटेड एरिया ऑपरेशन की है। सेकंड क्या है, हाई रिस्क ड्यू टू एक्सपोजर ओनली टू टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है कि प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस वजह से बैंक का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना, उसके पास क्रेडिट आना, इन्वेस्टमेंट होना, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इस रिस्क होती है बैंक में। पब्लिक परसेप्शन दैट आरआरबी आर पुअर बैंक्स बैंक। तो पब्लिक का क्या परसेप्शन होता है कि आरआरबी जो है वो पुअर मैन का एक लिमिटेड फार्मरों का ही बैंक है, ये भी होता है, परसेप्शन मान लेते हैं। माउंटिंग लॉसेज ड्यू टू नॉन वाइबल लेवल ऑफ ऑपरेशन इन ब्रांचेज लोकेटेड एट रिसोर्स पुअर एरिया। तो यहाँ पे रिसोर्स पुअर एरिया होते हैं तो आप बहुत नेट की फैसिलिटी या बहुत अच्छा वहाँ फैसिलिटी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हैवी रिलायंस ऑन स्पॉन्सर बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट अवेनेंसेज विद लो रिटर्न्स बेरिंग एक्सपेक्टेशन स्टॉप मॉथरली ट्रीटमेंट फ्रॉम स्पॉन्सर बैंक। तो स्पॉन्सर बैंक क्या करता है, तो जब स्पॉन्सर बैंक स्पॉन्स करता है उसको उस अमाउंट में उसको इंटरेस्ट या बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, इस वजह से उसकी जो बैंक होता है वो कम क्रेडिट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देता है। थर्ड क्या है, चेयरमैन आरआरबी अंडर द डायरेक्शन ऑफ रीजनल मैनेजर अपॉइंटेड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय स्पॉन्सरिंग बैंक। तो इसका जो आरआरबी का डायरेक्शन रीजनल मैनेजर होता है वो स्पॉन्सर बैंक ही इसको नियुक्त करता है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। आरआरबी हैम्पर्ड बाय एंड अक्रॉस द बोर्ड बैन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। तो जो भी इसके स्टाफ के रिक्रूटमेंट होते हैं वो खुद से नहीं कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन रहेगा, स्पॉन्सर बैंक का रिकमेंडेशन रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन रहेगा, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। इस वजह से आरआरबी खुद के रूल रेगुलेशन नहीं बना पाता। सो स्टूडेंट, ये सेशन एंड हुआ। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी इसमें था, जैसे इसके मेजर प्रॉब्लम क्या आरआरबी के हैं, फंक्शनिंग क्या आरआरबी के हैं, ऑब्जेक्टिव क्या इसके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या है, इसको मैंने कवर किया। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको यहाँ 2 अक्टूबर 1975 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट टाइम पे 5th आरआरबी इस्टेब्लिश हुए थे। पहला हमारा गोरखपुर प्रथम नाम से इस्टेब्लिश हुआ था शाहजहाँपुर में। तो इस आपको ध्यान रखना है। और 50% इसमें शेयर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% हमारा स्पॉन्सर बैंक का, 15% हमारा स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस सेशन को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।